बारिश की उस रात पुराने घर की दीवारों ने जैसे धीरे से कोई अधूरी बात फिर से दोहरा दी, और खिड़की के पास रखा वो खाली कप अब भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था। गांव के उस छोटे से कोने में, जहां कच्ची सड़क बारिश के पानी में धीरे धीरे घुलती सी लगती थी, वही एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों पर समय की हल्की दरारें थी और लकड़ी की खिड़कियां हर हवा के साथ धीमे धीमे बोलती थी। उस घर में आरव रहता था, एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन उसके अंदर जैसे कई अधूरी कहानियां बिना आवाज के चलती रहती थी। उस शाम भी जब पहली बारिश की बूंदें छत पर गिरनी शुरू हुई, आरव ने अपनी पुरानी कुर्सी खींचकर खिड़की के पास रख ली, जैसे वो हर साल इसी दिन इसी जगह बैठकर कुछ महसूस करने की आदत में बंधा हुआ हो। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और कोने में रखा छोटा सा दिया आधा जल चुका था, जैसे उसकी लौ भी अब थकने लगी हो। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर एक मीठी सी आवाज बना रही थी, और दूर कहीं बच्चों की हंसी उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। आरव ने धीरे से अपने पास रखी मेज पर हाथ रखा। वहां एक पुराना कप था, जिसमें अब कोई चाय नहीं थी, बस हल्की सी खुशबू थी, जैसे वो भी किसी की याद में रुका हुआ हो। उसने कप को छुआ और उसकी आंखों में एक बहुत हल्की सी चमक आई, जैसे कोई पुरानी याद बिना आवाज के दरवाजा खटखटा रही हो। इस घर में पहले सन्नाटा नहीं होता था। कभी इसी खिड़की के पास दो लोग बैठकर बारिश को घंटों देखा करते थे। बातें कम होती थी, लेकिन खामोशी भी कभी भारी नहीं लगती थी, बस हल्की, सुकून भरी, जैसे हवा के साथ बहती चली जाती हो। लेकिन अब उस खिड़की के पास सिर्फ एक कुर्सी थी और एक इंतजार, जो हर बारिश के साथ थोड़ा और गहरा हो जाता था। दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी, जिस पर हल्की धूल जमी थी। उसमें मुस्कुराते हुए दो चेहरे थे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो कहानी थी, वो अब इस घर की दरारों में कहीं छुप चुकी थी। आरव ने उठकर धीरे से उस तस्वीर को साफ किया। उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक उसी फ्रेम पर ठहरी रही, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द शायद बहुत पहले कहीं खो चुके थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की आधी खुल गई। पर्दा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने बिना घबराए बस उस तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। खिड़की के पास जमीन पर एक छोटा सा कागज गिरा हुआ था, शायद हवा के साथ अंदर आया था। भीगा हुआ, किनारों से थोड़ा फटा हुआ। आरव ने झुककर उसे उठाया, बहुत धीरे, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज हो। कागज को खोलते ही उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, जो बारिश में हल्के धुंधले हो गए थे, लेकिन फिर भी पढ़े जा सकते थे। अगर कभी बारिश की रात में तुम्हें मेरी याद आए, तो खिड़की खोल देना, मैं वहीं मिलूंगी। कमरे में अचानक जैसे सब कुछ और भी शांत हो गया। बारिश की आवाज अब पहले से थोड़ी तेज लगने लगी, और दिया अब बस बुझने के किनारे पर था। आरव ने उस कागज को बहुत संभाल कर अपनी हथेली में रखा। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भारीपन नहीं था, बस एक बहुत धीमी सी मुस्कान, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत अधूरी बात अब फिर से शुरू होने वाली हो। उसने खिड़की को पूरा खोल दिया। बारिश की ठंडी हवा अंदर आई और कमरे में फैली उस पुरानी खुशबू को धीरे धीरे जगा गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी जैसे कुछ था, कोई हल्की सी मौजूदगी, कोई एहसास जो शब्दों में नहीं था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस उस हवा को महसूस करने लगा, जैसे वो किसी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा हो, कोई बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई। और उसी पल
कमरे के कोने में रखा वो पुराना घड़ी जो सालों से बंद थी, उसने अचानक एक हल्की सी टिक टिक शुरू कर दी। बारिश की वही धीमी लय अब कमरे के हर कोने में घुल चुकी थी और उस बंद पड़ी घड़ी की अचानक शुरू हुई टिक टिक जैसे बीते समय की कोई हल्की दस्तक बन गई थी। आरव ने अपनी आंखें अभी भी बंद रखी थी, जैसे वो इस पल को टूटने नहीं देना चाहता हो। हवा में एक जानी पहचानी सी खुशबू थी, मिट्टी की, भीगी लकड़ी की और उस हल्की सी महक की जो कभी इस घर में हंसी के साथ आया करती थी। उसने धीरे से सांस ली और उसे लगा जैसे कोई बहुत पास बैठा है, बिल्कुल उसी खाली कुर्सी पर जहां अब तक सिर्फ सन्नाटा था। उसकी उंगलियां अनजाने में उस कुर्सी की तरफ बढ़ी, लेकिन छूने से पहले ही रुक गई, जैसे उसे डर हो कि ये एहसास कहीं टूट न जाए। बाहर बिजली हल्की सी चमकी और एक पल के लिए कमरे की हर चीज साफ दिखाई दी। दीवार की दरारें, मेज पर रखा वो खाली कप और खिड़की से अंदर आती बारिश की बूंदें जो अब फर्श पर छोटे छोटे गोल निशान बना रही थी। उसी रोशनी में आरव की नजर अचानक दरवाजे के पास रखे पुराने संदूक पर पड़ी। वो संदूक जिसे उसने सालों से खोला नहीं था, जैसे उसमें बंद चीजें सिर्फ सामान नहीं बल्कि कुछ ऐसी यादें थी जिन्हें वो छूना नहीं चाहता था। लेकिन आज उस संदूक की तरफ देखते हुए उसके दिल में कोई डर नहीं था, बस एक धीमी सी खिंचाव थी, जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा हो। वो धीरे धीरे उठा। उसके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वो इस सन्नाटे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हो। संदूक के पास पहुंचकर उसने कुछ पल के लिए बस उसे देखा। उसकी लकड़ी थोड़ी उखड़ चुकी थी, किनारों पर धूल जमी थी और ताले पर जंग की हल्की परत थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस ताले को छुआ और बिना ज्यादा कोशिश के वो खुल गया, जैसे वो भी इतने सालों से बस इसी पल का इंतजार कर रहा हो। संदूक खोलते ही एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसके साथ ही कई पुरानी यादें, जैसे किसी ने धीरे धीरे एक कहानी का पन्ना खोल दिया हो। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी और नीचे एक छोटी सी डायरी जिसका कवर थोड़ा फटा हुआ था। आरव ने उसे बहुत संभाल कर उठाया, जैसे वो किसी की आवाज को अपने हाथों में थाम रहा हो। डायरी खोलते ही पहले पन्ने पर एक छोटी सी लिखावट थी, बहुत साफ, बहुत नरम। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती ताकि वो हमेशा हमारे साथ रह सके। उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी भी उतनी ही धीरे से उतर आई। उसने अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर छोटे छोटे किस्से थे। बारिश की शामें, खिड़की के पास बैठकर चाय पीना, बिना वजह हंसना और कभी कभी बस चुप रहना। हर शब्द में एक सुकून था, एक वार्मथ जो अब इस खाली कमरे में कहीं खो गई थी। लेकिन आज वो फिर से लौट रही थी। धीरे धीरे आरव ने डायरी के बीच में रखा एक कागज देखा, वही कागज जिसका एक हिस्सा पहले उसके हाथ में आया था। अब उसका बाकी हिस्सा सामने था। उसने दोनों हिस्सों को मिलाया और शब्द पूरे हो गए। अगर कभी बारिश की रात में तुम्हें मेरी याद आए तो खिड़की खोल देना, मैं वही मिलूंगी। शायद दिखूं नहीं, पर महसूस जरूर हो जाऊंगी। आरव की आंखें अब खिड़की की तरफ उठीं। बाहर अंधेरे में बारिश अब भी उसी तरह गिर रही थी, लेकिन अब उस अंधेरे में एक खालीपन नहीं था, जैसे कोई वहां खड़ा हो, बस बिना आवाज के उसकी आंखों में देख रहा हो। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम आई हो ना? उसकी आवाज इतनी हल्की थी, जैसे हवा से भी कम, लेकिन उस एक सवाल में सालों का इंतजार था। कमरे में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खिड़की से आई हवा अचानक थोड़ी गर्म हो गई, जैसे किसी ने बहुत पास आकर हल्का सा छू लिया हो। उसी पल मेज पर रखा खाली कप धीरे से हिला और उसमें अचानक चाय की हल्की सी खुशबू फिर से भर गई। आरव ने आश्चर्य से उसे देखा,
लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक गहरी शांति, जैसे उसे ये सब पहले से पता हो। उसने कप उठाया, होठों तक लाया और एक बहुत छोटा सा घूंट लिया। स्वाद वही था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कभी पहले था, जैसे समय ने यहां रुककर इंतजार किया हो। उसकी आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आया, जो शायद सालों से कहीं छुपा हुआ था। बाहर बारिश अब धीमी होने लगी थी और कमरे के अंदर वो खाली कुर्सी अब खाली नहीं लग रही थी, जैसे कोई वहां बैठकर चुपचाप मुस्कुरा रहा हो, बिना आवाज, बिना सवाल, बस मौजूद। और उसी सन्नाटे में दीवार पर टंगी तस्वीर की धूल अपने आप हल्की सी सरक गई और उसमें वो मुस्कान फिर से थोड़ी साफ दिखने लगी, जैसे कोई कहानी जो कभी अधूरी रह गई थी अब धीरे धीरे खुद को पूरा करने की कोशिश कर रही हो। घड़ी की धीमी टिक टिक अब जैसे कमरे की सांस बन गई थी और बाहर बारिश लगभग थम चुकी थी। बस छत से गिरती आखिरी बूंदें एक एक कर उस सन्नाटे में घुल रही थी। आरव अब भी खिड़की के पास बैठा था, कप उसके हाथों में था और उस गर्माहट में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने बिना कहे उसका हाथ थाम लिया हो। उसने धीरे से नजर घुमाई और उसकी नजर उस खाली कुर्सी पर टिक गई। लेकिन आज वो कुर्सी खाली नहीं लग रही थी, वहां कुछ था, कोई हल्की सी मौजूदगी जो दिखती नहीं थी पर महसूस हो रही थी, जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई हो, लेकिन उस भारीपन में भी एक अपनापन था। आरव ने बिना कुछ कहे बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो उस खामोश साथ को पहचान चुका हो। कमरे के कोने में रखा दिया अब पूरी तरह बुझ चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंधेरा उतना गहरा नहीं था, जैसे कहीं से बहुत हल्की, बहुत मुलायम रोशनी अब भी फैल रही हो। आरव ने अपनी उंगलियां मेज पर रखी डायरी पर फेरी और अचानक उसे याद आया, उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने कभी नहीं पढ़ा था। शायद डर था, या शायद वो उस कहानी को अधूरा ही रहने देना चाहता था। लेकिन आज उस डर की जगह एक शांति थी। उसने डायरी को धीरे से खोला, पन्ने अपने आप हल्के हल्के पलटने लगे, जैसे कोई और भी उसे पढ़ना चाहता हो। आखिरी पन्ना सामने आया, उस पर कुछ शब्द थे, लेकिन पहले से अलग, जैसे उन्हें जल्दबाजी में लिखा गया हो। फिर भी उनमें वही नरमी थी। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां बस एक दिन रुक जाती है, ताकि जब हम फिर से उन्हें छुए तो वो वहीं से शुरू हो सके। आरव की सांस एक पल के लिए रुक गई, उसकी आंखें उन शब्दों पर टिक गई और फिर बहुत धीरे से उसकी नजर खिड़की के बाहर चली गई, जहां अब बारिश के बाद की मिट्टी से एक मीठी खुशबू उठ रही थी और दूर कहीं पेड़ों के पीछे से हल्की सी चांदनी झांकने लगी थी। उस रोशनी में सब कुछ बहुत शांत, बहुत सुकून भरा लग रहा था, जैसे दुनिया ने थोड़ी देर के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। आरव ने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब बैठा है। उसने धीरे से कहा, तुम चली क्यों गई थी? उसका सवाल बहुत हल्का था, जैसे वो जवाब की उम्मीद भी नहीं कर रहा हो। लेकिन उस सवाल के साथ उसके अंदर छुपा हुआ दर्द पहली बार थोड़ा सा बाहर आया। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था। उसमें एक सुनने वाली खामोशी थी, जैसे कोई हर शब्द को महसूस कर रहा हो। अचानक खिड़की से आई हवा थोड़ी ठंडी हो गई और आरव को अपने कंधे पर एक बहुत हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। इतना हल्का कि अगर वो ध्यान न देता तो शायद उसे एहसास भी न होता। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो आंसू भारी नहीं थे, बस शांत थे, जैसे किसी ने उसके अंदर की गांठ धीरे से खोल दी हो। उसी पल डायरी का एक और पन्ना अपने आप पलटा, जबकि वो आखिरी पन्ना था। उसके पीछे एक छोटा सा हिस्सा छुपा हुआ था, जैसे कोई बात अब तक खुद को छुपाए बैठी थी। उस पर लिखा था, मैं गई नहीं थी, बस तुम्हारी यादों में थोड़ा सा ठहर गई थी,
ताकि जब तुम खुद को ढूंढो तो मुझे भी वही पा सको। आरव ने उन शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे उसे कोई जवाब मिल गया हो, कोई ऐसा जवाब जो शब्दों से ज्यादा एहसास में था। उसने धीरे से अपने हाथ को उस खाली कुर्सी की तरफ बढ़ाया और इस बार उसने उसे छू लिया हवा में, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ को थाम लिया हो। उस स्पर्श में कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूं। बाहर चांद अब थोड़ा और ऊपर आ गया था और उसकी रोशनी खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। दीवारों की दरारें अब उतनी गहरी नहीं लग रही थी, जैसे उनमें भी थोड़ा सुकून उतर आया हो। आरव ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत सा खालीपन जो अब डरावना नहीं था, बल्कि सुकून भरा था, जैसे किसी पुराने घाव पर आखिरकार मरहम लग गया हो। उसने डायरी को धीरे से बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो किसी को गले लगा रहा हो। कमरे में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक, जो अब पहले से धीमी लग रही थी, जैसे समय भी थोड़ा आराम कर रहा हो। और उसी सन्नाटे में खिड़की के बाहर से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत परिचित, जैसे कोई दूर से मुस्कुरा रहा हो। और आरव ने आंखें बंद करके बस उस आवाज को अपने अंदर उतरने दिया, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, बस महसूस करते हुए जैसे कोई अधूरी कहानी अब धीरे धीरे अपने आप पूरी हो रही हो। चांदनी अब कमरे में धीरे धीरे और गहरी उतर आई थी और घड़ी की टिक टिक जैसे अब किसी कहानी का आखिरी नहीं, बल्कि नया हिस्सा सुनाने लगी थी। आरव उसी कुर्सी के पास फर्श पर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाए, और डायरी अब भी उसके सीने से लगी हुई थी, जैसे वो किसी याद को जाने नहीं देना चाहता। लेकिन इस बार पकड़ में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत सा भरोसा था। बाहर पेड़ों से टपकती आखिरी बूंदें अब लगभग थम चुकी थी और हवा में एक हल्की ठंडक के साथ मिट्टी की वो खुशबू थी जो हमेशा बारिश के बाद दिल को थोड़ा हल्का कर देती है। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे के उस कोने की तरफ देखा जहां पुराना संदूक रखा था। अब वो संदूक पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था, जैसे उसके अंदर की सारी बंद यादें अब धीरे धीरे खुलकर हवा में घुल रही हों। उसने उठकर खिड़की के पास कदम बढ़ाए। उसके हर कदम में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे वो किसी बोझ को पीछे छोड़ता जा रहा हो। खिड़की के बाहर रात अब शांत थी, कहीं दूर से बस झिंगुरों की हल्की आवाज आ रही थी और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा जैसे किसी पुराने गीत की धुन बन गई हो। आरव ने हाथ बाहर निकाला, उसकी उंगलियों पर अभी भी कुछ ठंडी बूंदें ठहरी हुई थी। उसने उन्हें महसूस किया और उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई, जैसे उसे याद आया हो कि सुकून हमेशा बहुत पास ही होता है, बस हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं। उसी पल उसकी नजर खिड़की के नीचे जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कांच का टुकड़ा चमक रहा था, शायद पुरानी खिड़की का ही हिस्सा था, लेकिन उस पर चांदनी पड़ते ही वो एक छोटे से आईने की तरह चमकने लगा। आरव झुककर उसे उठाता है और जब वो उसमें देखता है तो उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि उसके पीछे कमरे की वो खाली कुर्सी भी दिखती है। लेकिन इस बार वो कुर्सी सच में खाली नहीं लगती, जैसे उसमें कोई हल्की सी परछाई बैठी हो, बहुत धुंधली लेकिन बहुत परिचित। आरव ने धीरे से उस कांच को अपने पास रखा और बिना मुड़े बस हल्की आवाज में कहा, तुम अभी भी यही हो, है ना? कमरे में कोई सीधा जवाब नहीं आया, लेकिन खिड़की से आती हवा ने पर्दे को हल्का सा छुआ और वो परछाई जैसे और भी नरम हो गई, जैसे किसी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया हो। आरव ने आंखें बंद कर ली
और उसे याद आने लगा वो शामें जब वो दोनों इसी खिड़की के पास बैठते थे, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी वजह के, बस एक दूसरे के साथ होने के लिए। कभी वो चाय बनाता और वो बिना कुछ कहे उसमें चीनी कम ज्यादा कर देती। फिर दोनों हल्का सा हंसते और वो छोटी छोटी बातें उस वक्त कितनी साधारण लगती थी, लेकिन आज वही सबसे कीमती लग रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू धीरे से गिरा, लेकिन इस बार वो आंसू भारी नहीं था। उसमें एक सुकून था, जैसे वो किसी दर्द को बाहर नहीं बल्कि किसी प्यार को याद कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हें रोका ही नहीं, शायद इसलिए तुम चली गई। उसके शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन उनमें एक गहरी सच्चाई थी। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार वो खामोशी खाली नहीं थी। उसमें एक जवाब छुपा हुआ था, जो शब्दों में नहीं, बस एहसास में था। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर हल्की सी हिली, जैसे हवा ने उसे छुआ हो, और उस तस्वीर के कोने से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। आरव ने उसे उठाया। उस पर बस एक छोटी सी लाइन लिखी थी, कभी कभी जाने देना ही सबसे सच्चा प्यार होता है। आरव ने उस लाइन को पढ़ा और उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई। उसके चेहरे पर अब कोई सवाल नहीं था, बस एक शांत सा स्वीकार था, जैसे उसने खुद को और उस कहानी को, दोनों को माफ कर दिया हो। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, बल्कि वो अपने ही एक हिस्से के साथ बैठा है, जिसे उसने इतने सालों तक समझा ही नहीं था। खिड़की के बाहर अब आसमान थोड़ा साफ होने लगा था। बादल धीरे धीरे हट रहे थे और दूर कहीं से सुबह की बहुत हल्की सी रोशनी झांकने लगी थी। आरव ने खिड़की को धीरे से बंद किया, लेकिन इस बार वो बंद करना किसी इंतजार का अंत नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी शुरुआत थी। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। दीवारें अब उतनी पुरानी नहीं लग रही थी, दरारें अब उतनी गहरी नहीं लग रही थी, जैसे हर चीज ने थोड़ी राहत की सांस ली हो। वो वापस उसी कुर्सी के पास आया और इस बार उसने दोनों कुर्सियों को पास खींच लिया, जैसे कोई जगह अब हमेशा के लिए खाली नहीं रहने वाली। उसने आंखें बंद की और बस चुपचाप बैठ गया, बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के, बस उस शांति में जो धीरे धीरे उसके अंदर घर बना रही थी। और उसी पल उसे लगा जैसे उसके पास बैठा कोई धीरे से कह रहा हो, अब सब ठीक है। और आरव ने बिना कुछ कहे बस उस एहसास को अपने अंदर उतरने दिया, जैसे कोई अधूरी कहानी अब आखिरकार अपने सबसे सुकून भरे हिस्से तक पहुंच गई हो। सुबह की पहली हल्की रोशनी अब खिड़की के किनारों से भीतर उतरने लगी थी, और रात की वो गहराई जो कभी भारी लगती थी, अब किसी नरम याद की तरह हल्की हो चुकी थी। आरव अभी भी उसी जगह बैठा था, लेकिन उसकी सांसों में अब एक स्थिर लय थी, जैसे अंदर का सारा शोर कहीं दूर जाकर ठहर गया हो। कमरे में फैली चांदनी अब धीरे धीरे सुनहरी धूप में बदल रही थी, और दीवारों पर पड़ी दरारें अब उतनी स्पष्ट नहीं दिख रही थी, जैसे समय ने उन पर हल्की सी मरहम रख दी हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसकी नजर उस खाली कुर्सी पर गई, लेकिन आज उसमें कोई इंतजार नहीं था, कोई कमी नहीं थी, बस एक शांत सी उपस्थिति थी, जैसे कोई अब भी वहां है, पर उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, महसूस करना ही काफी है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ उस कुर्सी की तरफ बढ़ाया और बिना छुए ही उसे वापस खींच लिया, जैसे अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही। वो समझ चुका था, कुछ रिश्ते छूने के लिए नहीं, बस जीने के लिए होते हैं। खिड़की के बाहर पेड़ों पर बैठी चिड़िया धीरे धीरे आवाज करने लगी थी, और हवा में अब रात की नमी के साथ सुबह की ताजगी घुल चुकी थी। आरव उठकर धीरे से उस पुराने संदूक के पास गया और पहली बार उसे बंद करने की बजाय
उसने उसे खुला ही रहने दिया, जैसे अब कोई भी याद किसी बंद जगह में कैद नहीं रहनी चाहिए। उसने डायरी को बहुत प्यार से उठाया और उसे खिड़की के पास रख दिया, जहां से रोशनी सीधी उस पर पड़ रही थी। जैसे अब वो कहानी छुपाने की नहीं, बल्कि जीने की थी। उसी वक्त दरवाजे के पास से हल्की सी खटखटाहट हुई, बहुत धीमी, जैसे कोई बिना आवाज किए आना चाहता हो। आरव ने पलट कर देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और बाहर से एक छोटी सी लड़की झांक रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और हाथ में एक छोटा सा फूल, जो शायद रास्ते में कहीं से तोड़ा गया था। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की ने बिना झिझक अंदर कदम रखा और सीधे उस खिड़की के पास चली गई। उसने फूल को वहीं रखा, ठीक उस जगह जहां कभी चाय का कप रखा रहता था, और फिर उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, मां कहती है यहां की हवा बहुत अच्छी है। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी, सच्ची मुस्कान आ गई, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये बस एक संयोग नहीं था। उसने लड़की से कुछ नहीं पूछा, बस उसे जाने दिया, जैसे कुछ सवालों के जवाब जानने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप समझ आ जाते हैं। लड़की धीरे धीरे बाहर चली गई और उसके जाने के बाद भी कमरे में एक हल्की सी खुशबू रह गई, उस फूल की, या शायद किसी पुराने एहसास की। आरव ने खिड़की के पास जाकर उस फूल को उठाया और उसे अपनी हथेली में बहुत संभाल कर रखा। उसकी पंखुड़ियां बहुत नरम थी और उनमें एक ताजगी थी, जैसे कोई नया दिन, नई शुरुआत। उसने धीरे से आंखें बंद की और उस खुशबू को महसूस किया। उसके चेहरे पर अब कोई दर्द नहीं था, बस एक सुकून था, जो बहुत गहरा था, लेकिन बिल्कुल हल्का, जैसे दिल ने आखिरकार अपने सारे बोझ छोड़ दिए हों। उसने धीरे से कहा, शायद अब मैं तैयार हूं। और ये कहते हुए उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक भरोसा था, अपने आप पर और उस सफर पर जो अभी शुरू होने वाला था। उसने कमरे के चारों तरफ एक आखिरी बार देखा। दीवारें, खिड़की, कुर्सी, संदूक, हर चीज अब उसे अलग लग रही थी, जैसे ये सब अब बीते हुए कल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ी और उसने आंखें हल्की सी बंद कर ली, जैसे वो उस रोशनी को अपने अंदर उतार रहा हो। बाहर की दुनिया वैसी ही थी, वही कच्ची सड़क, वही पेड़, वही हवा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो हर चीज को नए नजरिए से देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर घर को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, जैसे किसी को धन्यवाद कह रहा हो, बिना शब्दों के, बस दिल से। और फिर वो धीरे धीरे उस रास्ते पर चल पड़ा, जहां आगे कुछ भी तय नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ सही लग रहा था, जैसे जिंदगी ने उसे एक नया मौका दिया हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, बस बहुत शांति से, बहुत प्यार से। और उसी रास्ते पर चलते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई अब भी उसके साथ चल रहा है, बिना दिखाई दिए, बिना कुछ कहे, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ। और इस बार वो मुस्कान अधूरी नहीं थी, उसमें एक पूरा सुकून था, एक पूरा अपनापन, जैसे कोई कहानी जो कभी बीच में रुक गई थी, अब अपने सबसे खूबसूरत हिस्से की ओर बढ़ रही हो। उस सुबह की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी और कच्ची सड़क पर चलते हुए आरव के कदम बहुत हल्के थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने अंदर के किसी पुराने बोझ को पीछे छोड़ता जा रहा हो। हवा में अब भी रात की हल्की ठंडक बाकी थी, लेकिन उसमें एक नई गर्माहट भी घुल गई थी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से दिल को छूकर कहा हो, अब सब ठीक है। रास्ते के किनारे
छोटे छोटे पानी के गड्ढों में आसमान साफ दिखाई दे रहा था और उनमें झलकती रोशनी जैसे हर अधूरी बात को धीरे धीरे पूरा कर रही हो। आरव कुछ दूर चलकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया। वही पेड़ जिसके पास वो बचपन में खेला करता था और कभी कभी यूं ही बैठकर घंटों कुछ सोचा करता था। उसने पेड़ के तने को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों को वो ठंडा खुरदुरा एहसास मिला, लेकिन इस बार उसमें कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक पहचान थी, जैसे समय ने यहां कुछ भी नहीं छीना, बस संभाल कर रखा था। उसने नीचे जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। बादल अब पूरी तरह हट चुके थे और नीला आसमान बहुत साफ लग रहा था, जैसे किसी ने सारी धूल हटा दी हो। उसी पल उसके पास हल्की सी हवा आई और उसके साथ वो जानी पहचानी खुशबू, बहुत नरम, बहुत सुकून भरी। आरव ने आंखें बंद कर ली और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया, जैसे अब उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं समझ गया। उसकी आवाज हवा में घुल गई और उसी के साथ जैसे उसके अंदर का आखिरी सवाल भी कहीं शांत हो गया। उसे याद आया वो सारी छोटी छोटी बातें, वो अधूरी चाय, वो आधा जला दिया, वो खिड़की, वो कुर्सी, वो डायरी। हर चीज अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत हिस्सा लग रही थी उसकी जिंदगी का। जैसे कोई कहानी जो पूरी ना होकर भी पूरी महसूस होती है। आरव ने जेब से वही छोटा सा फूल निकाला जो उस लड़की ने दिया था। अब उसकी पंखुड़ियां थोड़ी खुल गई थी और उसमें से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसने उसे बहुत प्यार से जमीन पर रख दिया, ठीक उस पेड़ के नीचे, जैसे वो किसी याद को आजाद कर रहा हो, या शायद किसी एहसास को जो अब हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन बिना किसी पकड़ के, बिना किसी डर के, हवा ने उस फूल को हल्का सा हिलाया और उसकी एक पंखुड़ी धीरे से उड़कर आरव के पास आ गई। उसने उसे उठाया और अपने हाथ में रखते हुए हल्की सी हंसी उसके होंठों पर आ गई। वो हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन सच्ची थी, जैसे लंबे समय बाद दिल ने खुद से बात की हो। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, बल्कि वो हर उस चीज के साथ है जिसने उसे कभी छुआ था, कभी बदला था, कभी सिखाया था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके कदम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था, बहुत धीरे, बहुत सुकून से, जैसे हर पल को महसूस करते हुए। रास्ता अब उसे कहीं ले जाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ चलने के लिए था। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस पेड़ को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, जैसे किसी को अलविदा नहीं, बल्कि धन्यवाद कह रहा हो। और फिर वो आगे बढ़ गया, गांव की उसी कच्ची सड़क पर, जहां हर मोड़ अब उसे नया लग रहा था। हर हवा का झोंका, हर धूप की किरण जैसे उसे एक नई कहानी सुना रही थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, बस बहुत शांति से, बहुत प्यार से। और चलते चलते उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उसने उस तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे दिखने की जरूरत नहीं थी, महसूस करना ही काफी था। और उसी एहसास के साथ उसकी कहानी, जो कभी बारिश की एक अधूरी रात में अटक गई थी, अब एक शांत उजली सुबह में पूरी हो गई, जैसे किसी पुराने दर्द को आखिरकार बहुत प्यार से माफ कर दिया गया हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो, तो बस इसे अपने भीतर चुपचाप संभाल कर रखिए। धन्यवाद इस शांत सफर में साथ चलने के लिए।